जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बिहार में पर्यटन को पढ़ने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट जो बिहार एडुटोरिया का बिहार तथ्य संग्रह जो बिहार स्पेशल की क्लासेस हैं, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो पिछले क्लास में मैंने बिहार का अर्थव्यवस्था बताया था, इकोनॉमी बताई थी। और मैंने आपको बताया था कि उस क्लास में को मैं बीच में क्यों रोक रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो डाटा दिया गया है वो आपका पुरानी डाटा है 2021-22 के, और मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट के हिसाब से न्यू चीज़ें पढ़ाऊंगा जो हमारे आगे क्लासेस में आपको मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में पर्यटन। बिहार पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक सभी प्रकार के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। बिहार में धार्मिक पर्यटन स्थलों में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई एवं मुस्लिम सभी धर्मों के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। अगर पर्यटन का दूसरा पक्ष आर्थिक होता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जहाँ जिस स्टेट का टूरिज्म सेक्टर अगर अच्छा है, पर्यटन अगर अच्छा है, तो वहाँ पर आर्थिक भी अच्छा होगा। क्यों? लोग वहाँ आएंगे, वहाँ पे विजिट करेंगे, वहाँ के जो लोकल मार्केट है उसमें डेवलपमेंट होगा। तो ये चीज़ें, तो बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन का उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। बिहार में पर्यटन का लोगो बिहार टूरिज्म और बिलसफुल बिहार। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन स्थलों को सर्किटों के रूप में चिन्हित किया गया है और प्रमुख सर्किट एवं उसके प्रमुख स्थल निम्नलिखित किए गए हैं। किसके द्वारा? बिहार टूरिज्म मतलब बिहार सरकार के द्वारा। सबसे पहला सर्किट अगर हम देखें तो बौद्ध सर्किट है। बौद्ध धर्म के सबसे उच्च महत्व वाले पवित्र स्थलों को इसमें स्थान दिया गया है। जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, अपने उपदेश दिए, उनके स्तूप। तो भगवान बुद्ध का जन्म, उनका ज्ञान की प्राप्ति, उनके उपदेश और उनके स्तूप, ये सारी चीज़ें हमें बिहार में देखने को मिलती हैं। जैसे आपको पता है महाबोधि मंदिर गया में, विश्व शांति स्तूप आपका राजगीर नालंदा में, बुद्ध अवशेष स्तूप वैशाली में, सुजातागढ़ स्तूप गया में, अशोक स्तंभ वैशाली में, केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में। तो देखिए, महाबोधि मंदिर गया, याद रखिएगा, महाबोधि मंदिर और विश्व शांति स्तूप, यहाँ से तो क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। और एक अशोक स्तंभ वैशाली, ठीक है, अशोक स्तंभ वैशाली याद रखिएगा, बुद्ध अवशेष स्तंभ वैशाली, तो अशोक अवशेष थोड़ा सा ऐसे वैशाली याद रख लीजिए, विश्व शांति स्तूप नालंदा या राजगीर या महाबोधि मंदिर गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जैन सर्किट। बिहार के 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का पवित्र जन्म स्थल है। तो बिहार 12वें तीर्थंकर, जो जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे वासुपूज्य, और 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी का पवित्र जन्म स्थल बिहार है। बिहार में जैन धर्म से जुड़े कई धार्मिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं। सबसे पहला जल मंदिर, ये आपका नालंदा में पावापुरी में है जल मंदिर। दूसरा है जैन मंदिर, ये आपका लछुआर जमुई में है। तो जल मंदिर नालंदा, जैन मंदिर जमुई। फिर एक है जैन मंदिर आपका कुंडलपुर में, ये आपका नालंदा, और जैन मंदिर कुंडम ग्राम वैशाली। तो 3 जैन मंदिर हैं, ये भी आपका जैन मंदिर ही होगा। 4 जैन मंदिर है, एक पावापुरी नालंदा, लछुआर जमुई, कुंडलपुर नालंदा और कुंडल ग्राम वैशाली। तो कुंडल ग्राम वैशाली में है, कुंडलपुर आपका नालंदा में है, कंफ्यूज मत होइएगा इन चीज़ों पे। अगर हम बात करें अब रामायण सर्किट की, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा है। बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता से संबंधित रही है। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर एवं दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। जैसे सीताकुंड आपका सीतामढ़ी में है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, याद रखिएगा। अहिल्या स्थान दरभंगा, सिंहेश्वर स्थान सहरसा, रामशिला गया,
प्रेतशिला गया, रामशिला प्रेतशिला गया, वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि नगर आपका एक रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व, सिंहशेर स्थान सहरसा और सीताकुंड आपका सीतामढ़ी में है। ठीक है, अहिल्या स्थान दरभंगा, अहिल्या दरभंगा। अब हम बात करते हैं सिख सर्किट की। बिहार सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि भी रहा है। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह एवं 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह ने बिहार की यात्रा की थी। अब देखते हैं कुछ हम सिख गुरुओं के बारे में। तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब, ये आपका पटना में है, बहुत फेमस ये आपका वो है, मतलब सिख गुरु का मंदिर है ये, मतलब गुरु का मंदिर कह रहा हूँ, गुरुद्वारा है, सॉरी गुरुद्वारा गुरु का बाग पटना, कंगन घाट पटना, प्रकाश पुंज पटना, गुरुद्वारा हांडी साहिब पटना, बाल लीला पटना और गुरु नानक कुंड राजगीर। तो अगर आप देखो तो सारी चीज़ें पटना में है, बस एक आप याद रख लीजिए ये वाला गुरु नानक कुंड, ये आपका राजगीर में है। अगर आपको ये याद रहेगा तो बाकी हर जगह आप पटना लगा दीजिएगा, गुरु नानक कुंड राजगीर। सूफी अगर हम सर्किट की बात करें तो बिहार की भूमि सूफीवाद के चिश्ती एवं सुहारवदी से संबंधित रहा है। बिहार में कई सूफी दर्शनीय स्थल मौजूद हैं, जैसे मनेर शरीफ पटना में, अमसर शरीफ औरंगाबाद में, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में और बड़ी दरगाह नालंदा में। तो शेरशाह सूरी का मकबरा से क्वेश्चन आता है, थोड़ा याद रखिएगा, ये आपका सासाराम में है। ठीक है, बाकी मनेर शरीफ पटना और बड़ी दरगाह नालंदा। आगे बात करते हैं हम इको सर्किट की। तो बिहार प्राकृतिक छटा और जैविक विविधता एवं मन भाव पर्यावरणीय दृश्यों से परिपूर्ण स्थल है। यहाँ पे पहाड़, झरने, हरियाली के मन भावक दृश्य मौजूद हैं। सबसे पहला है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, ये पश्चिम चंपारण में है। बराबर गुफाएं जहानाबाद, बराबर गुफाएं जहानाबाद, घोड़ा कटोरा राजगीर, घोड़ा कटोरा राजगीर, कांवर झील बेगूसराय, कांवर झील बेगूसराय, ककोलट झरना नवादा, ककोलट झरना नवादा, तेलहड़ कुंड कैमूर, तेलहड़ कुंड कैमूर और भीम बांध अभिराय, ये भी मुंगेर में है। तो भीम बांध मुंगेर। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिएगा, वाल्मीकि से क्वेश्चन पूछा जाता है। वाल्मीकि हो गया, कांवर झील हो गया, ये 2 बार क्वेश्चन में आए हैं, कांवर झील और घोड़ा कटोरा, तो राजगीर वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार के 2 स्थानों को चिन्हित किया गया है। तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में बिहार के 2 स्थलों को चिन्हित किया गया है। पहला महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स, बोध गया 2002। 2002 में महाबोधि मंदिर बोध गया स्थित, जो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इसी मंदिर के प्रांगण में बोध वृक्ष भी है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया जो कॉम्प्लेक्स है आपका बोध गया में, उसको 2002 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोध गया 2002। आगे अगर बात करें हम नालंदा महावीर का पुरातत्व स्थल, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो 2016 में इसको यूनेस्को ने शामिल किया है। तो नालंदा महावीर का निर्माण प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ था। ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। यह विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय था। पहला विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया था। वर्ष 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना का कार्य किया गया और 2014 में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ कर दिए गए। मतलब यहाँ पर अब क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं और 2016 में इसको यूनेस्को में शामिल कर दिया गया था। तो हमने नालंदा महावीर
का पुरातत्व स्थल जो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, विश्व का प्रथम बड़ा महाविद्यालय था आपका नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में, और महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोध गया 2002 में। ये 2 विरासत स्थल हैं जिसको यूनेस्को ने अपने में सम्मिलित किया है। नेक्स्ट क्लास में हम बिहार की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने बिहार में जो पर्यटन स्थल है उसके बारे में पढ़ा। आपको क्लास अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मिलते हैं अपनी नई क्लास में। जय हिंद।